मित्रों, आज महिषी महादेवी वर्मा का 114वां जन्मदिन है। 1909 में 26 मार्च को उनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था और फर्रुखाबाद से फिर वो अपने पिता के साथ विभिन्न स्थानों में जाते हुए पढ़ाई की और अंत में उन्होंने अपना इलाहाबाद निवास स्थान बनाया। ये मेरा परम सौभाग्य था कि मैं अपनी शिक्षा के दौरान जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो मेरी पहली भेंट महादेवी जी से मेरे विश्वविद्यालय के छात्र भवन में हुई थी। छात्र नेताओं ने उन्हें आमंत्रित किया था और छात्र भवन में उनका मैंने पहली बार भाषण सुना था और उस पूरे भाषण का लबो लबाब रहा कि उन्होंने कहा था, आत्मदीपो भव। आत्मदीपो भव, इसका अर्थ है कि अपनी आत्मा के दीपक को जागृत कीजिए, स्वयं को दीपक बनाइए। मैं इस शब्द से बहुत प्रभावित हुआ था और कोशिश ये रहती रही कि महादेवी जी के संपर्क मेरा भी हो, मैं महादेवी जी को देखूं, वो कैसी हैं। हालांकि उनकी भाषण शैली बहुत अच्छी थी, बड़ी प्रभावित किया था उन्होंने, लेकिन आवाज़ बहुत मोटी थी। लेकिन जो वो बोलती थी तो ऐसा लगता था पूरा माता सरस्वती का स्वरूप धारण कर वो बोल रही हैं। तो आइए उन पर कुछ चर्चा करें। जो मैंने उनके बारे में थोड़ा सा लिखा है उस पर मैं बातचीत करूंगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र भवन बड़ी गहमा गहमी में रहा उस दिन जिस दिन मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा अपना भाषण देने वाली थी। मैं उस समय विश्वविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष का छात्र था। उनके भाषण को सुनने की मुझे बड़ी उत्कंठा थी, ललक थी। मैं जब शासन भवन पहुंचा तो उनका भाषण प्रारंभ हो चुका था। मंच पर बड़ी शालीनता और समग्रता के साथ वह बोल रही थी। उनको इतने पास से देखने का मेरा पहला अवसर था। सफ़ेद धोती में लिपटी हुई साक्षात देव प्रतिमा सी मुझे लग रही थी। मेरी दृष्टि में वो अद्भुत थी। हम सभी बच्चों छात्रों को आकर्षित कर रही थी। उनके भाषा का सार यही रहा, आत्मदीपो भव, स्वयं को दीपक बनाओ। बस उस दिन उनका ये उपदेश मेरे जीवन का पथ हो गया। हर श्रृंगार क्यों झरते हैं झरझर में, डॉक्टर धर्मवीर भारती ने स्वयं अनुभव किया कि जो मेरे भी बचकाने मन को छाया हुआ था। यथा मन में उनकी अनेक छवियाँ हैं। विद्यापीठ के प्रांगण में छात्राओं को सभी कभी दुलारती कभी डांटती। माँ आचार्य परिमल की अखिल भारतीय विचार गोष्ठियों की अध्यक्षता करती तेजस्विनी लेखिका अपने छोटे से बैठक में संगमरमर की अठपहलू चौकी के इर्द गिर्द बैठे हम युवा लेखकों को अपने जन्मदिन पर गुजिया और पपड़ी खिलाती। इसमें स्नेहमयी जिज्जी पहले साहित्यकार संसद और बाद में तालुका नैनीताल के लेखक शिविरों में मराठी के मामा बारेडकर, गुजराती के सुंदरम, हिंदी के दिनकर, सभी को एकत्र कर पहली बार साहित्य का अखिल भारतीय परिवार जुटाती। देवी जी जब और जहाँ जहाँ लेखकों पर कष्ट पड़े वहाँ लेखक की गरिमा, उसके विचार स्वतंत्रता के युद्ध घोष करती हुई महिषासुर मर्दनी में महादेवी और हर छवि में वही शुभ धवल खादी की कलफ लगी साड़ी, प्रकृति के में यही जोगिया वैराग्य का रंग और राधे व्यक्तित्व से ममता की भीनी खुशबू, साक्षात हर श्रृंगार। हम सब छात्रों के मन में उनकी दुलारती हुई ममता वैभवशाली व्यक्तित्व जैसे घर कर गया है। आज भी वैसा ही रूप जब मन में जागृत होता है तो साक्षात दुर्धर्ष योद्धा की तरह सामने उपस्थित हो जाती हैं और प्रेरणा देती रहती हैं। एक अवसर फिर मिला मुझको जिसको मैं महामिलन कह सकता हूँ।
अपनी प्रिय पुस्तक पहाड़ों से प्रयाग तक में इस संदर्भ का जिक्र भी मैंने किया है। वह दिन मुझे कभी नहीं भूलेगा जब मैं महाकवि पंडित सुमित्रानंद पंत के जन्मदिन पर सुबह ही उनके घर पहुंच गया। पंत जी से मेरी बातें हो ही रही थी कि दरवाजा पर खटखटाने की आवाज़ आई। पंत जी गए और लौटे तो मौसी उनके पीछे बड़ा सा उपहार लेकर आई थी। उस समय मैं बड़े निश्चित और निश्चल भाव से बैठा था। मेरी गोद में 2 कपड़े की गुड़िया पड़ी थी। वे देखकर कुछ देर रुक ही नहीं पाई थी कि छूटते ही बोली, एक नौजवान के गोद में 2 गुड़िया? वाह भाई, संभालने की बात है। मैं छेप गया और जल्दी गुड़ियों को मेज पर रखकर खड़ा हो गया। अब आपको बता दें कि मौसी और कोई नहीं, महान कवयित्री महादेवी वर्मा थी। ये मेरा पहला मिलन था। पंत जी ने तुरंत परिचित करवाया, ये सुशील राकेश हैं, कविताएं लिखते हैं और विश्वविद्यालय के छात्र हैं। वो बहुत खुश हुई। मुझे लगा वो अपनी ही कविता में बोल रही हैं, मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप, तन मेरी साधकता छू ले, बन ले करुणा की थाह नाव, उर्मे पावस दृक में बिहान, मेरी जीवन का आज मुख संदेश। ऐसा ही उस दिन उनका मुखर मिलन या जो भी फिर अबूझ नहीं रहा। मैं अनुभव किया कि जैसे हमारे अपने विचार होते हैं वैसे ही हमारी शारीरिक स्थिति होती है। हम चाहें कि दोनों एक दूसरे के विपरीत हों, यह संभव नहीं है। महादेवी जी के सरल स्नेहपूर्वक गंभीर स्वभाव के कारण हम सब नए साहित्यकार उनके समक्ष निसंकोच सम्मानपूर्ण बात करते, सबको अभय देती। वह ज्योतिर्मय हैं, उनके प्रकाश से हम सब भी प्रकाशित होते रहे। जब जब वो स्मृतियों में आती, कोई न कोई गीत रचते हुए उत्फुल्ल मुद्रा में एक नया संदेश देकर सबको प्रेरित करती। कितना उज्जवल है उनका व्यक्तित्व, इसका वर्णन करना मेरे जैसी लेखनी के लिए असंभव सा प्रतीत होता है। बांध लेंगे आज तुझे ये मोम के बंधन संजीले, बांध लेंगे आज ये मोम के बंधन संजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के घर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, और डुबा देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले। तूने अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। हम सब नविकों के लिए उनका यह संदेश कि जाग तुझको दूर जाना वर्तमान समय के टेढ़े मेढ़े रास्ते पर महादेवी के चरण चिन्हों के निशान आज भी बने हैं, जिस पर चलकर युवा पीढ़ी अपना प्रशस्त कर सकती है। महादेवी की श्रेष्ठ गीत का संपादन करते हुए श्री गंगा प्रसाद पांडे जी ने लिखा है कि स्पष्ट है कि ज्ञान अनुभव की समस्त पुनरावृत्ति के माध्यम से उच्चतम आत्मा मनुष्य की पार्थिव सत्ता पर अपना प्रभाव छोड़कर उसकी संपूर्ण प्रकृति पर स्थायी रूप से अपना अस्वीकार कर लेती है और उसे आंतर आध्यात्मिक सत्य से संबद्ध कर देती है और मानव आत्मा की संपूर्ण सत्ता की परम सत्ता के साथ एकता स्थापित हो जाती है। जब मनुष्य प्रेम और करुणा के उदात्त आवेग में अपनी चेतना के संपूर्ण अंतस्थल और आनंद की समस्त उत्कंठा को लोक मंगल की ओर उन्मुख कर देता है, तब विश्व की कारण सत्ता से उसका आत्मीय संबंध स्वाभाविक हो जाता है। इस स्थिति को पूर्ण मिलन या योग मुक्त भाव की संज्ञा दी जाती है और इसके भोक्ता के लिए बुधा भाव संबंधिता को प्रेरित प्रतिष्ठा मिलती है। महादेवी के अध्यात्म अथवा रहस्य काव्य की यही उपलब्धि है। महादेवी कहती थी कि कविता सहज रूप से अपने आप आती है, गद्य विचार से चिंतन के बाद आता है। कविता फूल की तरह अपने आप खिल जाती है। इनका मन मोहक वाक्य मेरे दिल के झरोखे से कि इस कदर बैठ गया कि आज तक भुलाए नहीं भूलता। सचमुच महादेवी जी ने जो असीम स्नेह रखते हुए उनके जरा सा बीमार होने पर गंगा यमुना संगम का यह शहर इलाहाबाद अपने दोनों हाथों से को जोड़कर उनके स्वस्थ होने की कामना से अपना सौभाग्य समझता है, वो वृक्ष है जिसकी छाह अपने युवा अवस्था में मैंने भी महसूस किया और आज भी लगता है कि उनके दोनों हाथ मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। सचमुच ऐसा आचार्य मिलना कठिन है। महादेवी जी संभवतः सार्वजनिक नहीं थी। उनके बंगले से अक्सर खाली लौट आते थे। उनकी परिचायिका अपने आने वाले व्यक्तियों से कहकर अक्सर कह दिया करती थी, दीदी जी बीमार हैं, वो नहीं मिलेगी।
एक बार ऐसा हुआ कि एक पत्रकार बंधु महादेवी से मिलने उनके बंगले गए। उनकी चिर परिचित परिचायिका ने बीमार बताकर उन्हें वापस कर दिया। उस पत्रकार बंधु ने सुबह के अखबार में छाप दिया, महादेवी जी बहुत बीमार। फिर क्या था, महादेवी के बंगले के बाहर लोगों का आना जाना प्रारंभ हो गया। फ़ोन पर फ़ोन आने लगे, सब उनके स्वास्थ्य के बारे में जानने के उत्सुक थे। महादेवी जी बहुत परेशान हो गई और उसके बाद अखबार में छपवाना पड़ा कि वो पूर्णतः स्वस्थ हैं। ऐसा था इलाहाबाद शहर का अपनापन, उनकी जरा सी बात पर पूरा शहर उन्हीं की तरफ घूम जाता था। जबकि वहाँ बहुत नामी गिरामी साहित्यकार थे, किंतु महादेवी के प्रति शहर का अपना स्नेह अलग ही दिखता था। गंगा जमुना के संगम की लुप्त सरस्वती महादेवी वर्मा शीर्षक से अपने अंतरंग बातचीत में श्रीमती पद्मा सचदेव ने धर्मयुग में छपे एक आलेख में लिखा कि मैं देख रह पा रही हूँ वो लोग जो महादेवी को प्यार करते हैं। गंगा जमुना के संगम का ये शहर अपने दोनों हाथ जोड़ उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। उन हाथों में जो हाथ मेरे भी हैं, मेरे भीतर की कवित्री ने होश संभालने पर हमेशा इस वटवृक्ष की छाँव महसूस की। मैं इसी छाँव में रहना चाहती हूँ, लेकिन आज वह छाँव अकस्मात छिन गई। उन्होंने लिखा कि गरजता सागर बारंबार कौन पहुँचा देगा उस पार चली गई हैं वे बिल्कुल अकेली। ऐसा रहा है महादेवी जी का व्यक्तित्व, जो अपने में अद्वितीय रहा, अकल्पनीय रहा। मैं भी उसी पर्व स्नान में नहाया करता हूँ। वह वात्सल्य स्वभाव के कारण सारे साहित्यकार परिवार के लिए सुहृदय थी। एक बार मैं हिंदी के प्रथम मनोवैज्ञानिक कथाकार पंडित लीलाचंद जोशी के घर पर मिलने गया। वो कहीं जाने के लिए तैयार थे। मेरे पहुँचते ही बहुत खुशी है और कहने लगे, आज मैं महादेवी वर्मा से मिलने जा रहा हूँ, तुम अच्छा हुआ आ गए, तो तुम भी मेरे साथ चलो। मुझे महादेवी का घर नहीं मालूम था, मैं उस समय तक कभी उनके घर नहीं गया था। जोशी जी फौरन कहने लगे, मुझे मालूम है, केवल तुम एक रिक्शा ले आओ, चलते हैं। पंडित लीलाचंद जोशी और मैं उनके घर गया। अशोक नगर इलाहाबाद का यह बंगला बहुत बड़ी जगह में बना है, जहाँ तहाँ पेड़ पौधे भी हैं। बंगले में घुसते ही बड़ा सा बरामदा भी, जिसमें पड़ी कुर्सियों पर जोशी जी को बैठा दिया। फिर द्वार की साकल खटखटाई, कोई नहीं आया। प्रतीक्षा करने लगे कि कोई दिखाई दे तो देवी जी को बता दें कि जोशी जी आए हैं। धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ बसंत रजनी, तारक में नव श्रेणी बंधन, शीर्ष फूल कर शशिका नूतन, रश्मि बलय सित धन गुंठन, मुक्ता हल अविराम बिछा दे चितवन से अपनी। ऐसा ज्ञात होता है कि वास्तव में महादेवी क्षितिज से धीरे धीरे आ रही हैं और सबकी मानवता को अपने स्नेहित बंधन में बांध देंगे। कुछ देर बाद जोशी जी कुर्सी पर से उठे और तेज तेज से सांकल खटखटाने लगे। तुरंत ही उनकी एक सेविका आई और हम सबको दरवाजा देखकर अंदर चली गए। जोशी जी शांत मुद्रा में फिर बैठ गए। आधा घंटा बीत गया और फिर भी महादेवी जी नहीं आईं। इस बार जोशी जी ने कहा, चलो राकेश जी लौट चलें, वह नहीं मिलना चाहती। मैंने उनका गुस्सा ठंडा किया और कहा, एक बार और खटखटा कर देख लेते हैं। वो गुस्से में थे, कुछ बोले नहीं। मैंने तीसरी बार दरवाज़ा खटखटाया, खुला। खुद महादेवी जी आईं। देरी से आने के लिए जोशी से क्षमा मांगी और अपने बैठक में ले गईं। जोशी जी इतने में गदगद हो गए और उनका गुस्सा काफूर हो गया। महादेवी जी अपनी स्वाभाविक परंपरा में सफ़ेद खादी की साड़ी में लिपटी हुई हर श्रृंगार की तरह झर रही थीं और जोशी जी उसी में सराबोर थे। ये साहित्यिक बिरादरी के मनुष्यों को अपनी बिरादरी मानती थीं और इस तरह बातें करने लगती थीं। लगता था वो अपना स्वप्निल आंगन का सौंदर्य उड़ेल देंगी। आज बहुत दिनों के बाद मैंने दोनों ऋषियों को बातचीत करते देखा तो मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। मुक्ता हल अविराम विदा दे चितवन से अपनी। 2 घंटे से ज़्यादा देर तक वह बातें करती रहीं। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने लिखा है कि महादेवी दुर्गा ने 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण कर युद्ध किया था। एक बार महिषासुर से हमारी जिज्जी देव महादेवी जी तो जीवन भर युद्ध करती रहीं। कभी अपनी सृजनशीलता को घर परिवार से मुक्त करने के लिए, कभी अन्याय और अवमानना से लांछित नारी जात की श्रृंखला की कड़ियाँ तोड़ने के लिए, कभी राजनीति
और वैमनस्य भाव को बोझ से दबे साहित्यकार की मुक्ति के लिए राष्ट्रीय संग्राम के दिनों में गांधी जी के आह्वान पर चरखा लेकर खादी पहनकर कूद पड़ी थी सत्याग्रह में। गांधी जी की ही प्रेरणा से नारी शिक्षा का व्रत लेकर महिला विद्यापीठ की समस्याओं से जूझती रही। जापान के कवि योन नागुची भारत आए। स्वतंत्रता मिलने के दशकों पहले से कवि गुरु रविन्द्रनाथ से लेकर मैथिली गुप्त तक को एकत्र कर एशिया की बौद्धिक और साहित्यिक एकता का आह्वान किया। बंगाल का भयानक अकाल पड़ा। सन 43 और 44 में देश भर में बुद्धिजीवियों का सहयोग लेकर भूखे बंगाल के सहानुभूति के संकल्प छाया और स्वाधीनता के बाद चीन ने आक्रमण किया तो हिमालय संकलन प्रकाशित किया। देश की पराजय के क्षण में साहस और गरिमा का ज्ञान आवाहन करते हुए और जब इमरजेंसी लगी तो नेहरू परिवार से अपनी घनिष्ठ मैत्री के बावजूद खिलकर उन्होंने युद्ध घोष किया। इस अन्याय के खिलाफ महादेवी दुर्गा 10 हाथों से लड़ी थी। हमारी महादेवी का हर शब्द ऐसे संकट के क्षणों में युद्ध की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए ऊर्ध्वगामी बन जाता है। पर उनकी यह तेजस्विता, यह लड़ाकूपन क्या किसी उद्धत अहमता से उपजा है? नहीं। इसके पीछे सामान्य जन, छोटे छोटे व्यक्ति, पिछड़े, शोषित, पद दलितों, जनसाधारण के लिए गहरा लगाव था। एक पीड़ा थी हर उस जीवन के लिए जो सुबह होते ही हर श्रृंगार के फूल की तरह झरझर धूल में मिल जाएगा। पढ़िए उनकी स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, और अब आप पाएंगे कि उनकी गहन अक्षय पीड़ा का रहस्य, कितनी पीड़ा, कितने सूनेपन में उन्होंने पाया होगा यह जीवन, और साहस का उंजला पर वे उसमें आलोकित रहीं। अपने इस सूनेपन का भी मैं रानी मतवाली, इस सूनेपन की मैं रानी मतवाली, प्राणों का दीप जलाकर करती रहती दिवाली, प्राणों का दीप जलाकर कहती रहती दिवाली। जो दीन के दुख को हरेगा मित्र हम सबके किसी को, द्वेष से हमने न ताका, बिज नहीं मेरी पताका, बिज नहीं मेरी पताका।